बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है यूज डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एफ ऑफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल। इंटरवल हमें गिवन है और इस कर्व का डेफिनेट इंटीग्रल मालूम करना है। ठीक है, इस तरह पार्ट बी में भी हमें फंक्शन गिवन है और इंटरवल भी गिवन है, तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल मालूम करना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने और बुक एक्सरसाइज 5.5 और क्वेश्चन 5 ए बी, क्वेश्चन 5 ए इस तरह है और बी ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। ये मैंने सॉल्व की है और वीडियो मैंने अटैच की है। ठीक है, तो आप उन लोगों को देख लें और मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है यूज द डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द कर्व एफ ऑफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल ए व बी। पार्ट ए हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंडिकेटेड इंटरवल है 0 व 3। इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल के अंदर इस ग्राफ का एरिया मालूम कर ले। हमें पता है कि इंटीग्रेशन हमारे साथ एरिया अंडर द कर्व है। ठीक है, तो कर्व हम ड्रा करते हैं। तो x के हम मुख्तलिफ वैल्यू लेते हैं। x हमारे साथ एक साइड पे हम x लेते हैं और दूसरी साइड पे हम f ऑफ x लेते हैं। x की जगह अगर हम 0 पुट कर लें तो f ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा 4 माइनस 0 मतलब 4। इसी तरह x की जगह अगर हम 1 पुट कर लें तो 4 माइनस 1 हमारे साथ 3 आता है। इसी तरह x की जगह अगर हम 2 पुट कर लें तो 2 2 जार 4 माइनस 4 0 आता है। इसी तरह x की जगह अगर हम 3 पुट कर लें तो 4 माइनस 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 4 माइनस 9 से माइनस 5 आता है। इसी तरह अगर हम 4 पुट कर लें तो 4 4 जार 16, 4 माइनस 16 से माइनस 12 आता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं और इससे हम दोनों इंटरवल मालूम करते हैं। 4 की ज़रूरत नहीं है, 0 से 3 तक है तो 0 से 3 तक हम पुट करेंगे। ठीक है, 4 की ज़रूरत नहीं है। अब अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4 ये पॉइंट है। इस तरह अगर x की वैल्यू 1 हो तो y 3 है, 1 ये है और 3 पॉइंट ये है। तो दूसरा पॉइंट ये है। x की वैल्यू अगर 2 हो तो y 0 मतलब ये पॉइंट है। अगर x की वैल्यू 3 हो तो y 3 ये पॉइंट है और माइनस 5 इधर होगी। ठीक है, तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ बनता है। इस तरह ये एरिया अंडर द कर्व है ये वाला। तो ये 0 है और ये 2 है और ये 3 है। तो हमारे साथ ये पॉजिटिव में है ये वाला एरिया और ये हमारे साथ नेगेटिव रीजन में है। तो हमारा इंटीग्रेशन हम लेंगे इंटीग्रल ऑफ 0 to 3 फ्राम 0 to 3 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फ्राम 0 to 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और ये माइनस ये रीजन नेगेटिव रीजन है तो माइनस हम लेंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो विच इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 4x, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। माइनस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है, विच इज़ इक्वल टू। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर ले। तो पहले मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ, 4 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब डिवाइड बाई 3
माइनस, अब x की जगह मैं 0 पुट करता हूँ, 4 इंटू 0 माइनस 0 क्यूब डिवाइड बाई 3, अब माइनस इधर मैं पहले अपर लिमिट अप्लाई करता हूँ, 4 के x की जगह 3 पुट करता हूँ, माइनस 3 क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस, और फिर x की जगह 2 पुट करता हूँ, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 माइनस 8 बाई 3 और माइनस इसी भी 0 आता है, इसी से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 4 3s are 12 माइनस 1 3 के साथ कैसे 3 स्क्वायर से 9 आता है, 3 स्क्वायर से 9 आता है, और माइनस 4 2s are 8 माइनस 8 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 8 3s are 24 माइनस 8 डिवाइड बाई 3 और माइनस 12 माइनस 9 से 3 आता है, और ये माइनस और इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो इस तरह आ जाएगा 24 माइनस 8 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल, इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 24 माइनस 8 से आता है 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 3 और प्लस 16 डिवाइड बाई 3, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 16 प्लस 16 32, 32 माइनस 9 23 डिवाइड बाई 3, तो फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा 23 डिवाइड बाई 3, और इसी के साथ पार्ट नंबर ए सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर बी है f of x is equal to x square minus 5x plus 6, f of x is equal to x square minus 5x plus 6 और in the interval 0 to 3, तो अब हम x की जगह 0 1 2 3 पुट करेंगे, पहले मैं 0 पुट करता हूँ, x इधर f of x की जगह अगर हम 0 पुट कर ले तो f ऑफ x हमारे साथ 6 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये 6 आ जाएगा। अगर हम 1 पुट कर ले तो 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 5 2, अगर हम 2 पुट कर ले तो 2 2s are 4, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 5 2s are 10, तो ये 0 आ जाएगा। अगर हम 3 पुट कर ले तो 3 3s are 9, 3 3s are 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 15, तो इससे 9 आ जाएगा, 9 प्लस 15 माइनस 15 माइनस प्लस 6 था, तो 9 प्लस 6 15 माइनस 15 से भी 0 आता है, इससे भी 0 आता है। ठीक है, तो हमारे साथ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx आ जाएगा। इसका मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ, इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। जीरो पे हमारे साथ क्या है, 6 है, ये 0 है परस्पर ये 6 है, 0 पे 6 है, 1 पे 2 है, ये पॉइंट 1 है, 2 परस्पर ये है, तो ये पॉइंट है। ठीक है, 2 पे हमारे साथ 0 है और 3 पे भी हमारे साथ 0 है, तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ बनेगा, इस तरह ग्राफ।
3p भी 0 है, 2p भी 0 और 3p भी 0. ये 0 to 2 और ये 2 to 3. तो हमारे साथ ये बराबर है इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx और माइनस ये निगेटिव रीजन में अगर एरिया अंडर द कर्व ये है, ठीक है. तो माइनस 2 to 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx विच इज़ इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन मैं मालूम करता हूँ, x क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है. और x क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और प्लस 6x है, ये 6x है. लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 3 है. तो अब मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करता हूँ. इधर मैं 2 पुट करता हूँ अपर लिमिट में, तो 2 क्यूब बाई 3 माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 इंटू 2 और माइनस, अब 0 फुट करता हूँ लोअर लिमिट. 0 क्यूब बाई 3 से 0 आता है, इसी भी 0 आता है और इधर भी x में है तो इधर भी 0 आता है, ठीक है. माइनस, अब पहले मैं 3 फुट करता हूँ. 3 क्यूब बाई 3 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 6 इंटू 3 माइनस, अब मैं 2 फुट करता हूँ. 2 क्यूब बाई 3 माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 और प्लस 6 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 2 क्यूब से आता है 8 बाई 3 माइनस 2 1, ये 2 एक 2 के साथ कैंसिल हो जाए, 5 2 ज़ार 10 आता है और 6 2 ज़ार 12 और ये पूरा टर्म ये 0 हो गया, ख़त्म हो गया. और माइनस 1 3 के साथ कैंसिल, 3 3 ज़ार 9 और ये आता है 3 3 ज़ार 9 9 5 ज़ार 45 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 3 ज़ार 18 माइनस 2 क्यूब से आता है 8 बाई 3, इससे आता है 10 और प्लस 12 6 2 ज़ार 12, ये 12 है. तो ये हमारे साथ आ जाएगा 8 बाई 3 माइनस 10 प्लस 12 8 बाई 3 माइनस 10 प्लस 12 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 45 बाई 2 माइनस प्लस माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 8 बाई 3 प्लस 8 बाई 3 और माइनस 10 प्लस 12. तो ये 8 बाई 3 और ये 8 बाई 3 ये आ जाएगा 8 बाई 3 और 8 बाई 3 को अगर हम 8 ये बाद में करता हूँ, माइनस 10 प्लस 12 से 2 आता है, 2 माइनस 9 से माइनस 7 आता है, माइनस 7 माइनस 18 से आता है माइनस 25 माइनस 35 माइनस 35 प्लस 12 से आता है माइनस 23. दोबारा मैं ऐड करता हूँ माइनस 10 और माइनस 10 से माइनस 20 आता है और 12 और 12 से 24 माइनस 20 से हमारे साथ 4 आता है, 4 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 18 माइनस 23, ठीक है. और ये 8 बाई 3 और 45 बाई 2 रहता है, तो इसका एलसीएम हमारे साथ आ जाएगा, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 8 6 आ जाएगा. तो 8 2 ज़ार 16 प्लस 45 3 ज़ार 135 और प्लस 16
विच इज़ इक्वल टू, इधर मैं सॉल्व करता हूँ, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, -23 प्लस इन सब को ऐड कर ले, 135 प्लस 32, 2 और 5 7, 3 और 3 6 और 1 167 डिवाइड बाई 6, 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 6 3 18, 6 2 12, 13, 138 माइनस 138 प्लस 167, तो 7 माइनस 8 9, 5 माइनस 3 2, 29 डिवाइड बाई 6। तो फाइनल आंसर हमारे आ जाएगा 29 डिवाइड बाई 6 और पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया।